जय माता दी। देश दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ तमाम संगत ਨੂੰ नवरात्रिਆਂ ਦੀਆਂ शुभ कामनावां। देवी माँ किरपा करे ਤੁਹਾਡੇ रुके हुए काम पूर्ण होण और देवी माँ ਦਾ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आशीर्वाद ਬਣਿਆ रहे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਲਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, काली माता ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। नवरात्रिਆਂ ਦਾ इतिहास भी जाणांगे, नवरात्रियां की महत्ता भी जाणांगे और नवरात्रियां दे विच पहले नवरात्रे तो लैके 9वें नवरात्रे तक कदों कदों किस देवी माँ की पूजा की जाती है, किवें वो पूजा विधि होवे, उस बारे भी तुहानूं अज दस्सण की कोशिश करांगे। साडे नाल पंडित पंपी शर्मा जी जुड़नगे, कालका मंदिर के पुजारी ने। पंडित जी जय माता दी। जय माता की। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, नवरात्रों की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और पूरे देशवासियों को भी, हमारे कालका मंदिर की तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। पंडित जी सब तो पहला तो मैं नवरात्रों का महत्व जानना चाहना जी। ये जो नवरात्रे हैं शारदीय नवरात्रे हैं। साल में 2 नवरात्रे आते हैं, चैत्र पक्ष में और शारद अश्विनी के जो नवरात्रे बोलते हैं इनको जी। तो महामाई का ये एक जो कहते हैं कि शक्ति दुर्गा की विशेष आराधना का दिन होता है नवरात्रों का। इसमें जो भी भक्त लोग जहाँ से आते हैं या जिस प्रकार से जिस रूप में देवी की पूजा करते हैं, जिस भी श्रद्धा से करते हैं, महामाई उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। नवरात्रे पहला दे विच किस देवी माँ की पूजा है जी? 9 स्वरूप हमारे देवियों के बताए गए हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृति का। ये महारानी नव दुर्गा के 9 रूप गए हैं। इन्हां दे स्वरूप जिवें वक्रे है, इन्हां दी पूजा की विधि भी वक्री है जी। इन सभी देवियों जैसे प्रथम शैलपुत्री है जो हिमालय की पुत्री है, उनकी हमारे यहाँ हम लोग कालका जी में जो महाकाली है वो पिंडी स्वरूप में है, लेकिन हम इनकी सात्विक पूजा करते हैं। दूध दही पंचामृत इन सब चीज़ों से हम, जो आदमी जिस प्रकार से अपनी भावना के अनुरूप, अपनी श्रद्धा के अनुरूप किसी भी देवी की पूजा जो करना चाहता है वो मतलब कर सकता है। वो हम लोग यहाँ सात्विक पूजा करते हैं। 9 स्वरूप में पहला स्वरूप जिस देवी का होता उसकी पूजा शैलपुत्री या प्रथम शैलपुत्री हिमालय की पुत्री। इन्हां दी पूजा किवें होवे, इन्हां दी आरती किवें होवे? इन्हां दी आरती सवेरे आदमी जिसकी अपनी श्रद्धा से सुबह खड़ा होके नहा धो के पूजा स्थान को स्वच्छ करके अपने एक पात्र में जो समय बताया पंडित जी से पूछ के या अपने आसपास के कोई छोटे मंदिर से पूछ के, तो जो समय है अपना कलश स्थापित करे, महारानी की धूप बत्ती जगाए, श्रद्धा के अनुसार अपना जो भी जितना भी उनके पास सामग्री होती है उस हिसाब से उनकी पूजा तो समा की रहने वाला सही समा की हुंदा जी? समा होता है और आपके आसपास अब जो भी मंदिर होता है वहाँ ब्राह्मण से पूछ के वहाँ से आप पता कर सकते हैं। हमारा समय होता है सवेरे 8 बजे जी। सवेरे 8 से 9? हम वैसे मंदिर खोलते हैं सवेरे 4 बजे से हमारी पूजा शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा एक प्रोटोकॉल रहता है, सरकारी ऑर्डर रहते हैं, तो उस हिसाब से वो चलता है। लेकिन जो लोग कलश स्थापना करना चाहते हैं वो अपने पास किसी विद्वान ब्राह्मण से पता करके वो उसको स्थापित कर सकते हैं। दूसरी माता स्वरूप कौन केड़ा है जी? द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता जी। तो उनकी भी पूजा, उनका स्वरूप अलग है, लेकिन पूजा आप सभी स्वरूपों की अलग अलग स्वरूप अलग है ना, लेकिन आप जो भी सात्विक आदमी हो सात्विक तरीके से पूजा करें उनकी। धूप दीप नैवेद्य फल फूल जो आपके पास सामग्री होती है अपनी श्रद्धा भावना से आप उसकी पूजा करिए। तीसरा स्वरूप केड़ा है जी? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्रघंटा माता होती। तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्रघंटा। ये किस दा प्रतीक ने जी? ये महारानी ने अपने अलग अलग स्वरूप धारण किए।
जैसे चंद्र घंटा है तो नाम में ही एक अलग आ जाता है कि वो घंटा के रूप में महारानी ने अपनी जो उस टाइम की अवतार लिया था उस रूप में अवतरित होती हैं। चौथा अवतार केड़ा है जी? चतुर्थ पंचम स्कंद चतुर्थ यदि षष्टकम प्रथम शैलपुत्री थे, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे थी, कुसमांडा माता चतुर्थ माता है। तो इनको भी जैसे कुश होती है ना, कुशा, तो उससे ही मतलब विशेष आराधना पूजा करते हैं लोग। जैसे महारानी को विशेष प्रिय होते हैं लड्डू, कुसमांडा, खीर खिलाई जाती है महारानी को उस दिन। ये अत्यंत प्रिय भोजन होते हैं। आप हर दिन हर चीज़ जैसे प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी में अलग अलग दिन अलग अलग मिष्ठान महारानी को बुला के खिला सकते हैं। पांचवा स्वरूप केड़ा जी? पंचमम स्कंद माता होती है। स्कंद माता, स्कंद माता का भी ऐसा स्वरूप है, शांत स्वरूप है। ये भी आप जितनी श्रद्धा से भक्ति से इसको पूजेंगे तो आपको ये फल देगी। आपने स्कंद माता में विशेष रूप से मालपुआ जलेबी इनका भोग लगाया जाता है। छठा स्वरूप जी? छठी कात्यायनी माता है। कात्यायनी महारानी, अगर किसी के परिवार में कई बार बच्चों की शादियां नहीं होती, कन्याओं की शादियां विलम्ब से होती हैं, तो उसमें विशेष रूप से कात्यायनी माता की पूजा कराने से वो ठीक हो जाता है। सप्तमी कालरात्रि है। महाकाली को कालरात्रि का नाम दिया गया है, इसलिए महाकाली का दिन होता है। विशेष रूप से आराधना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए महाकाली की विशेष आराधना होती है। हम कालका जी में भी महारानी को विशेष रूप से सजाते हैं, ड्राई फ्रूट का श्रृंगार करते हैं, अच्छे से फूलों को सजाते हैं। एक धारणा है कि ਜਦੋਂ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो किए वो जो बंदा करना चाहता है ना जी, उनकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। जैसे हम श्राइन बोर्ड में लेने से पहले यहाँ महाकालका जी में भी ये सब चीज़ों की प्रथा थी, बलि प्रथा का विधान था। लेकिन जब से श्राइन बोर्ड ने इसको लिया है तो हम उसकी सात्विक पूजा करते हैं। आप जिस देवी देवताओं को जिस रूप में पूजेंगे तो आप उसी रूप में उसको, वो आपकी आराधना को स्वीकार करता है। ये ऐसा कोई नहीं है कि महाकाली को ये सब चीज़ें ये पसंद है। हाँ, जिसकी जो अब जिसने जिस हिसाब से जिस भावना से जो पूजता है वो उसको मिलता है। हम सात्विक पूजा करते हैं। आठवां स्वरूप केड़ा जी? अष्टमी है महागौरी। महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी महागौरी को भी कहा गया, माता रानी गौरी का स्वरूप है। तो ये विशेष रूप से आराधना का दिन होता है अष्टमी। हमारे जैसे कंज का पूजन करते हैं अष्टमी को, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं। तो कहते हैं 8 साल से जो छोटी कन्या होती है विशेष पूजा में वो बैठाई जाती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ इसके बीच में क्या करते हैं, सुबह महारानी को धूप बत्ती नैवेद्य वगैरह चढ़ा के घर में अच्छे से आप पकवान बनाओ, कन्याओं को खिलाओ। फिर उसके बाद लोग व्रत खोलते हैं अपना, जो पूरे नवरात्रि रखते हैं या 2 रखते हैं। तो इस दिन महारानी की विशेष पूजा करके लोग मतलब अष्टमी को ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਮਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿਠਾਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? महारानी को खीर और मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए विशेष रूप से मालपुए बना के तो वो ज़रूर भोग लगवाना चाहिए महारानी को। और जिवें कहंदे माता दे कोई आम तौर ते जिहड़ी साडा है जो तो पता लगता है कि माता दे कोई साधन भी हुंदे सी, जिवें कोई किसी दा। हाँ, वो अलग अलग सवारियाँ होती हैं महारानी की। हाँ, सवारियाँ होती हैं सभी देवी देव 9 के 9 स्वरूपों की अलग अलग सवारियाँ। 9वां स्वरूप किसदा है जी? 9वां सिद्धिदात्री माता। सिद्धि आप महारानी का वो एक स्वरूप से सारी देवियों का, सारी जितनी भी हमारी 10 महाविद्याएँ हैं उनका सबका एक स्वरूप बना है सिद्धिदात्री। जो आदमी सिद्धि की इच्छा रखने वाले होते हैं, विशेष रूप से जो एक पारायण होता है नवरात्रों का,
जैसे हम लोग घरों में अष्टमी पूजते हैं, लेकिन हम नवरात्रों में 9 दिन की, इसलिए हम नवमी की पूजा करते हैं नवरात्रों में। प्रशासन की तरफ से नवमी सिद्धिदात्री माता है, सिद्धि की इच्छा रखने वाले जो पुरुष हैं, जिसकी मनोकामनाएं होती हैं, अलग अलग हर आदमी की मनोकामना होती है, तो सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष इनका ध्यान रखते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇष ਵੱਖਰਾ तो वैसे तो नॉर्मली रूटीन में धूप दीप निवेद्य आदमी अपने पास जो भी तिल फूल होते हैं वो चढ़ाता है, लेकिन इनका विशेष रूप से हवन किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पूर्ण होती है वो हवन से होती है। अग्नि के माध्यम से ही जो आप लेके आते हो देवताओं तक भोजन जाता है, तो अग्नि इनकी विशेष रूप से हवन करते हैं, तो उससे प्रसन्न हो जाता है। कई नवरात्रे 2 भी रख लेंदे ने, कोई नवरात्रे 5 भी रख लेंदे ने, कोई नवरात्रे पूर्ण भी रख लेंदे ने, एक पहले तो लैके आखिरी तक जी। ਉਹ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पूर्वज ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸकी जो श्रद्धा ਉਹ करता आ रहा है। ਕਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ 2 ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਏਜ फैक्टर भी आ जाता है। सेहत में क्या होता है, जब सेहत में दोष नहीं लगता उस चीज़ का, जिसका जो बुजुर्ग होता है या बच्चे होते हैं, तो इन चीज़ों में उस चीज़ का दोष नहीं लगता। आदमी अपने हिसाब नाल, अपनी सेहत के हिसाब नाल जो चीज़ रख सकता वो रखे। ਕਿਹੜਾ ਭੋਜन करना चाहिए जी नवरात्रियां ਵੇਲੇ? भोजन तो ये है कि सात्विक भोजन करना चाहिए और जो हैवी ना हो, क्योंकि जैसे अब नवरात्रों में व्रत रखते हैं, कई हैवी भोजन हो जाता है जिसमें, तो उससे क्या होता है आलस्य आता है आदमी के अंदर। ये लहसुन और प्याज खाने से क्या होता है शरीर की तासीर गर्म होती है, उससे नेगेटिव विचार आते हैं, तो इसलिए हमेशा इंसान को हल्का और स्वस्थ भोजन करना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, वो कह नहीं, ये धारणा है, बंदिश है, बंदिश नहीं है। ये क्या करता है, ये ना हैवी चीज़ों में आता है। आप अन्न खा के, जैसे लोग नवरात्रे रखते हैं 9, उसके बाद वो अन्न खाते हैं ना, तो एकदम शरीर में ना आलस्य आता है, नींद्रा आने लगनी, इसलिए ये निद्रा के प्रतीक हैं। जो हल्का भोजन होता है उससे इंसान फुर्तीला रहता है, उसकी शरीर में कोई किसी प्रकार का, जैसे भजन करने बैठता आदमी वो बासियाँ लेने लग जाता है, कुछ हैवी भोजन कर ले, तो ये सब चीज़ें नहीं खाएगा तो उसको वो वाइब्रेशन अंदर से एनर्जी भरी रहेगी, तो इसलिए वो भजन पूजन अच्छे से कर पाता है। ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਆਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ वो हल्के होंगे हैं जी, उन्होंने मतलब एनर्जेटिक एनर्जी मीन्स वो शरीर में आलस्य नहीं पैदा करते। और कोई चावल नहीं खाना चाहिए? चावल होंगे दूसरे सामकियां दे चावल होंगे, ਉਹਦੇ ਤੇ दूसरे चावल च की फर्क है जी? ਉਹਦੇ चावल तो वो कहते व्रत च नहीं खाने चाहिए, अन्न में आ जाते हैं। कौन कहता जी? ये शास्त्रों में लिखा गया, असी हमारे गुरुजनों ने दस्या हुआ है कि भी वो ये वाले भोजन है, क्योंकि ना वो अन्न में आते हैं, इसलिए नहीं खाते उनको। अन्न में तो आटा भी आता कणक का जी? नहीं तो आटा भी कितने खाते हैं? जो लोग 9 के 9 दिन रखते हैं वो आटा नहीं खाते। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? नहीं, हम तो जाते हैं, लोग चढ़ाते हैं, सारे फ्रूट अच्छे होते हैं, फ्रूट चढ़ाओ आप महारानी को, आप फल चढ़ाओ, फलों में आप केला ले सकते हो, अनार, अब जैसे भोजन महारानी को अति प्रिय अनार है तो अमरूद ले सकते हैं आप, चीकू, अंगूर, अनानास, ये अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ पे चढ़ा सकते हो। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ लहसुन और प्याज की गल करती, होर इस दे नाल किहड़ी चीज़ जिहड़ी हैगी आ? नहीं, जो आपको देखो तामसिक में तो सबको पता है कि तामसिक भोजन क्या होता है, नॉन वेज वगैरह। ये जो आदमी अगर श्रद्धा से नवरात्रि रख रहा है तो उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अपने बेड पे नहीं सोना चाहिए, बच्चों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, ये सब चीज़ें, कि उससे क्या होता है आदमी की मानसिक जो स्थिति है वो ठीक रहती है, तो मेंटली स्ट्रोंग रहेगा आदमी। तो उस चीज़ से, क्योंकि भगवान की जब आराधना करता है ना कोई, तो एक शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, उस शक्ति को सहन करने के लिए भी हमारा शरीर इतना होना चाहिए कि हमारे अंदर भी कुछ पावर हो, उसको हम सहन कर लें। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं जी, वो किस स्वरूप की पूजा करन जी? देखो महारानी के सारे स्वरूप अलग हैं, सब स्वरूप एक ही हैं। अगर जिस आदमी की जो भी श्रद्धा है वो किसी भी दिन आके महारानी का
आशीर्वाद लेके उस ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜੀ? आप लोग जिसको भी अपने व्यापार से संबंधित है वो महारानी को सुबह नहा धो के धूप बत्ती करके अपने आसपास के किसी मंदिर में जाएं, एक लाल फूल और उसके साथ आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, वहाँ जाके आप डेली वहाँ फूल और फ्रूट से महारानी के चरणों में अर्पित करें, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होगी। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਭਗਤਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਮਾਮ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲੇ। ਕਾਲਕਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ, ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਮਾਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।